जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको सत्तिला एकादशी की व्रत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। एक समय की बात है, नारद ऋषि तीनों लोकों के भ्रमण करते हुए अंत में भगवान विष्णु जी के धाम बैकुंठ पहुँचते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु जी निद्रा में लीन रहते हैं। नारद मुनि लक्ष्मीपति को प्रणाम करते हुए और अपनी सत्तिला एकादशी के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करते हुए भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे कमल नयन, सत्तिला एकादशी का क्या महत्व है? इसे क्यों किया जाता है और इसे करने से कैसा पुण्य प्राप्त होता है? देवर्षि की विनती सुन भगवान विष्णु अपने नयन खोलते हैं और कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह पूर्ण श्रद्धा के साथ सदैव मेरे लिए व्रत किया करती थी। उसका मुझ पर अटूट विश्वास था। एक बार की बात है, उसने 1 माह तक अटूट व्रत किया। व्रत करने से उसकी आत्मा शुद्ध हो गई थी, लेकिन गरीबी और कंजूसी प्रवृत्ति बस कभी भी वह ब्राह्मणों और देवताओं को भोग और दान नहीं किया करती थी। ब्राह्मणी को बैकुंठ तो प्राप्त हो जाता, लेकिन उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन था। ब्राह्मणी को उसके व्रत का फल मिले, इसके लिए मैं उसके द्वार पर भिक्षुक का वेश धर के गया और भिक्षा की याचना करने लगा। भिक्षुक को देख ब्राह्मणी पूछती है, महाराज, यहाँ पर आप किस लिए आए हो? भिक्षुक के अवतार में हरि कहते हैं, मुझे भिक्षा चाहिए। ब्राह्मणी ने बिना सोचे समझे भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं भिक्षा में मिट्टी का ढेला लेकर बैकुंठ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी मित्रलोक छोड़कर स्वर्ग में आ गई। ब्राह्मणी को मिट्टी का बना पात्र दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल प्राप्त हुआ, लेकिन महल में अन्न जैसी कोई भी सामग्री मौजूद नहीं थी। विचलित मन के साथ ब्राह्मणी मेरे पास आती है और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने आपके अनेकों व्रत किए हैं, आपकी पूजा अर्चना की है, लेकिन यहाँ भी मेरे घर में अन्न के एक दाना नहीं है। इसका क्या कारण है? ब्राह्मणी के इस बात पर मैंने कहा, यह सब अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। व्रत जितना पुण्य दान करने से भी आता है। ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हो गया और इस समस्या का समाधान मांगा। हरि ने बताया, पहले तुम अपने महल जाओ, वहाँ पर कुछ देव स्त्रियाँ आएगी। पहले उनसे सत्तिला एकादशी के महत्व, पुण्य और विधि के बारे में सुनना और तभी महल का द्वार खोलना। मेरे बात सुनकर ब्राह्मणी तुरंत अपने घर की ओर प्रस्थान करती है और देव स्त्रियाँ के आने का इंतजार करने लगती है। देव स्त्रियाँ जब ब्राह्मणी के महल आती है तो ब्राह्मणी कहती है, तुम मुझे देखने आई हो, पहले तुम सत्तिला एकादशी का महत्व मुझे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सत्तिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। देव स्त्री के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सत्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए हे नारद, सत्तिला एकादशी के दिन मनुष्यों को सभी इंद्रियों पर काबू कर मोह, लालच, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर सत्तिला एकादशी का व्रत और तिलादि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। 11 माता की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।